हमारे बाबा ने इस देश का संविधान लिखा है। हमारे बाबा ने इस देश का संविधान लिखा है। सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गूंगों को जबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, शूद्रों दलितों महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान एवं हक अधिकार देने वाले, धर्म में व्याप्त कुरीतियों कुप्रथाओं के कारण क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाले 32 डिग्री 9 भाषाओं के महाज्ञानी, भारत रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूँ और उनकी जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन साथियों, मेरा पूरा देश तो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इस देश में जो शूद्र दलित महिलाएं थे वो इस देश की उस मनुवादी व्यवस्था के गुलाम थे, जिसको मनु ने लिखा था कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, ब्रह्मा के जंघा से पैस पैदा हुए और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुए। और इस आधार पर उस मनु ने काम बांट दिया था। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमने 4-4 बच्चे कुर्बान करके जो संघर्ष और कुर्बानियों की बदौलत भारत का संविधान लिखा और उसमें हक और अधिकार दिए हैं। तो मैंने उसी पर एक गाना लिखा था, आप लोग सुनिएगा कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। कभी यही धर्म के ठेकेदारों ने गले में हांडी और कमर में झाड़ू भी बंधवाया था। तो इसी पर कहना है कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम गुरुवान बन गए हैं। आज पढ़ लिख कर हम सब, आज पढ़ लिख कर हम सब अच्छे इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम गुरुवान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम बलवान बन गए हैं। तो कहना है कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं। जिनको कभी धर्म के ठेकेदारों ने पढ़ने लिखने नहीं दिया था, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। तो कहना है कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं। परिधान परिधान मंत्री, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी से उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो आज जिन थानों में रिपोर्ट पर नहीं लिखी जाती बनते की, वही थानों में रिपोर्ट भी लिखी जाती थी और पुलिस वाले भी हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे बहन जी के खौफ और डर से। और बहन जी की ही देन है कि आज ये लखनऊ का अम्बेडकर पार्क इतना भव्य बना हुआ है, जहाँ हम लोगों को स्वर्ग के जैसा महसूस होता है। और हम सभी लोग महीने में एक आध बार तो जरूर आते हैं। तो कहना है कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं। परिधान परिधान मंत्री, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। मेहनत करो तुम खुद, मेहनत करो तुम खुद, प्रधानमंत्री बनेंगे। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम गुरुवान बन गए हैं। तो कहना है हरे सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं। आज जिनको कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उसी समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष और कुर्बानियों की बदौलत आज आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर सब कुछ बन रहे हैं। तो कहना है कि हरे सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं। इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर भी बन गए हैं। डॉक्टर, व्यापारी, डॉक्टर, व्यापारी, मास्टर
बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम गुणवान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम बलवान बन गए हैं। कहना, अरे याद करो उस भीमाबाई के लाल को, कि अरे याद करो उस भीमाबाई के लाल को जिसने संभाला था हमारे तुम्हारे हाल को। अरे कैसे भूले ऐसे वीर सपूत को जिसने पछाड़ा था मणि जैसे भूत को। हमारे तुम्हारे ऊपर कितने झेले कष्ट, फिर भी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आए फर्स्ट। अरे इसे कहते हैं भारत का नंबर 1 स्टूडेंट, इसे कहते हैं भारत का नंबर 1 स्टूडेंट, जो तुम पर पहनते थे नीला कोट और पैंट, बाबा साहब बनकर रहते थे हीरो। और तुमने बाबा साहब की बात को नहीं माना, रह गए जीरो, रह गए जीरो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।